रविंद्र नगर एक शांत और आराम सी लोकेलिटी थी जिसके बारे में लोग अक्सर बातें करते, लेकिन उसका नाम अपनी जुबान पर कभी भी नहीं लाते थे। रविंद्र नगर की पतली गलियों में शाम ढलते ही खामोशी छा जाती थी और वहाँ की पुरानी खोखली कॉलोनियल बिल्डिंग्स के अंदर एक बेचैन कर देने वाला माहौल बन जाता था। ये सब जब वहाँ पे एक साथ होता था तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरावनी फीलिंग आने लगती थी। लेकिन 23 साल के अर्जुन शर्मा के लिए ये जगह एक नई शुरुआत थी। अर्जुन आज ही रविंद्र नगर में शिफ्ट हुआ था अपने गुजरे हुए वक्त के दर्द भरे यादों को छुपाने के लिए। एक नाकाम शादी, एक भयानक एक्सीडेंट में अपनी जॉब का खो जाना और एक ऐसी फैमिली जो उससे पीछे मुड़ गई थी, ये सब उसकी जिंदगी के टूटने का कारण बन गई थी। लेकिन रविंद्र नगर में आके उसने सोचा था कि वो अपने जीवन की नई शुरुआत करेगा, लेकिन उसको क्या मालूम था कि जिस जगह को उसने अपनी नई शुरुआत करने के लिए चुना है उस जगह के अंदर कई सारे गहरे और डरावने राज छुपे हैं। ज्यादा देर नहीं हुई जब अर्जुन को अपने नए अपार्टमेंट में कुछ अजीब चीजें सुननी और देखने को मिल गई। पुरानी दीवार के पीछे से और जमीन के नीचे से सुनाई देने वाली हल्की सी लेकिन बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज उसे सुनाई देने लगी, लेकिन वो उन आवाजों को हमेशा इग्नोर करता था। उसको लगने लगा कि ये सिर्फ एक हवा का झोंका है। अर्जुन ने सोचा शायद ये सब इन पुरानी बिल्डिंग्स की वजह से हो रहा है। धीरे धीरे ये आवाजें अर्जुन का सर घुमाने लगी। अर्जुन जब भी इन आवाजों का पीछा करने की कोशिश करता तभी आवाज वहां से आना बंद हो जाती है और किसी दूसरी जगह से आना स्टार्ट हो जाती है। अर्जुन जो अपने स्केप्टिकल नेचर के लिए जाना जाता था वह हर बात को इग्नोर करने के लिए रेडी था, लेकिन वो एक चीज को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। एक ऐसा एहसास हो रहा था उसे जैसे कोई उसे देख रहा हो। ये फीलिंग रात तो रात, दिन के समय भी अर्जुन से छुप नहीं पा रही थी। एक शाम जब अर्जुन रविंद्र नगर की गलियों में चल रहा था तब उसने दो बूढ़ी औरतों को अपनी छत पर बात करते हुए सुना। तभी उनमें से एक बूढ़ी औरत कहती है, ये जमीन सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये जमीन रूहों का कब्रिस्तान है और ये जमीन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा श्राप है। तभी दूसरी औरत ने अपनी आंखों में डर दिखाते हुए कहा, कई साल पहले यहाँ पे ब्रिटिश एरा के दौरान कई मासूम लोग मारे गए थे जो रविंद्र नगर में अपने हक की आवाज उठा रहे थे। ब्रिटिश सैनिकों ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी और कहा जाता है कि करीब 100 लोग मरे थे। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पे भटकती हैं। ये सारी बातें सुन के अर्जुन बहुत ज्यादा डर जाता है। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगता है क्योंकि अर्जुन ने पहले भी ऐसी बातें सुनी थी, लेकिन उन सबको एक पुरानी अफवाह या फिर वहां की एक लोकल एंटरटेनमेंट स्टोरी समझ के हमेशा उसको भूल जाया करता। लेकिन इस स्टोरी के बारे में अर्जुन अब पूरी तरीके से जानना चाहता था। अर्जुन ने रविंद्र नगर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी स्टार्ट की। उसको इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते करते पता चला कि जो यहाँ पे खून खराबा हुआ था वो ब्रिटिश हुकूमत और रविंद्र नगर के लोगों के बीच हुआ था। रविंद्र नगर के लोग यहाँ पर अपने हक की बात कर रहे थे और तभी ब्रिटिश सैनिकों ने यहाँ पर आकर उन पे गोली चला दी, जिस वजह से करीब 100 लोग यहाँ पे मारे गए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कभी भी इस हत्याकांड को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि वो इस हत्याकांड को छुपाने की कोशिश की ताकि कोई भी इल्जाम उनके ऊपर ना आए। कुछ दिनों बाद तो अर्जुन के साथ और भी भयानक चीजें होने लगी। उसको कुछ पुराने जमाने के लोग दिखने लगे जो उसकी कुछ दूरी पे हमेशा रहते थे, लेकिन जब भी अर्जुन उनसे बात करने की या फिर उनकी तरफ जाने की कोशिश करता तो वो अर्जुन की आंखों के सामने से गायब हो जाते। अर्जुन को लगने लगा शायद ये सब उसके दिमाग का कोई खेल हो। लेकिन अगले दिन सुबह की न्यूज़पेपर की खबर पढ़ने के बाद अर्जुन अंदर तक कांपने पे मजबूर हो गया। पूरी खबर ये थी कि एक नौजवान अर्जुन की उम्र के आसपास का ही रविंद्र नगर से गायब हो गया, वो भी बिना कोई निशान छोड़े। ये खबर पढ़ के अर्जुन का सर घूमने लगा। ये चीज कोई पहली बार नहीं हुई थी। इससे पहले भी कई सारे नौजवान, औरतें, बूढ़े और बच्चे भी गायब हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आता था। उनके गायब होने की वजह आज तक किसी के भी समझ में नहीं आई। पुलिस भी केस को जल्दी बंद कर देती थी, वो भी बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के। अर्जुन ने जैसे ही अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई तब उसे पता चला कि इन सभी केसेस के पीछे एक चीज कॉमन है और वो है पुराना मंदिर। ये सब लोग जो गायब हुए थे वो पुराने मंदिर के आसपास ही हुए थे। वही पुराना मंदिर जिसको लोग दूर से ही देखा करते, कभी भी भूले बिसरे उसका नाम अपनी जुबान पर नहीं लाते थे। अर्जुन अपनी क्यूरियोसिटी पे काबू नहीं कर पाया और उसने फैसला किया कि वो आज रात को मंदिर में जाकर देखेगा कि वहाँ का राज आखिर है क्या। अर्जुन ने जैसे ही रात के समय उस मंदिर की रोड पे पैर रखा तो एकदम से हवा तेज और ठंडी हो गई। मंदिर बहुत ही ज्यादा पुराना था। उसकी एक तरफ की दीवार का पेंट भी पूरा उड़ चुका था और इतना ही नहीं, उसके अंदर की दीवारों को लोग धीरे धीरे रोजाना गिरते हुए देखते थे। मंदिर पूरा टूटा हुआ था, लेकिन अर्जुन को जो चीज परेशान कर रही थी वो थी एक अनजाने साये का उसके पीछे खड़ा हुआ महसूस होना। लेकिन अर्जुन जैसे तैसे उस मंदिर के अंदर गया। जैसे उसने मंदिर के अंदर पैर रखा हवा बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, पहले से भी ज्यादा, और उसके आसपास का एरिया में बहुत ही ज्यादा फॉग आने लगा और उसे लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। और तभी उसे एक डरावनी और धीमी सी आवाज अपने कान के पास सुनाई दी और वो आवाज ये कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ, इस जगह को छोड़ दो। अर्जुन ने उस समय अपना सर नीचे झुकाया और आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसने अपने दिल को कैसे थामा था ये सिर्फ अर्जुन जानता था।
क्या वहाँ पर सच में कुछ था जो अर्जुन को देख रहा था? अर्जुन को चलते चलते नीचे की तरफ एक गड्ढा दिखता है और वो गड्ढे को देखकर आगे बढ़ना स्टार्ट होता है, जहाँ उसे कुछ पुराने सिंबल ब्लड से बने हुए दिखाई दिए, जहाँ पूरा मंदिर अपने आप में एक श्राप बन चुका था। एक सदियों पुरानी भूल जाने वाली कथा का सच भी था। अर्जुन का गायब होना भी उन सभी लोगों के साथ मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल हो गया। सबने इसे एक मामूली सा केस समझा। एक और आदमी जो रविंद्र नगर से गायब हो गया, वो भी पता नहीं कहाँ पर, किसी को बिना कुछ बताए। पुलिस के लिए भी ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया था। रविंद्र नगर की गलियों में अभी भी वही अंधेरा और खौफ कायम था, वही खौफ जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और जिसने भी रविंद्र नगर के ये सारे राज जानने की कोशिश की है, वो खुद ही रविंद्र नगर के अंधेरों में खो गया है। अर्जुन का नाम भी बाकी सारे गायब हुए लोगों के साथ जुड़ गया था। उसका भी शरीर नहीं मिला और उसकी जांच में भी ज्यादा कुछ सबूत नहीं मिले। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, वो था रूहों और रविंद्र नगर का साथ। उन रूहों का गुस्सा, उन रूहों की प्रतिशोध की भावना जो अपनी मौत का सामना नहीं कर पाई और वो हर वक्त वहीं घूमती रही। उन रूहों का दर्द और उनकी शिकायत अब भी इस जगह पर रहती है और जो भी इस जगह का राज जानने की कोशिश करता है वो उसका शिकार बन जाता है। रविंद्र नगर आज भी अपने पुराने दौर से जूझ रहा है और उस जगह की सारी पुरानी यादें और उसे छुपाने की कोशिश करने वाली सरकार का रिश्ता आज भी टूट नहीं पाया है। और अर्जुन की तरह जो भी उस जगह को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करता है या फिर वहाँ के राज को सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो खुद ही वहाँ की भूल भुलैया में खो जाता है। उसका नाम भी दूसरे सब की तरह मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में जुड़ जाता है और उसका दिमाग कभी भी सुकून नहीं पाता। अर्जुन की कहानी भी एक वही खोया हुआ खौफ था, एक ऐसा खौफ जो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी छुप नहीं पाता। रविंद्र नगर की गलियों में आज भी उन सारी रूहों की आवाजें सुनाई देती हैं, उनका दर्द, उनका गुस्सा और उनका अपना रास्ता जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। और ये सच है, रविंद्र नगर में जो भी जाता है वो अपनी कहानी के साथ वहीं पर खत्म हो जाता है। वही राज, वही खौफ और वही अनजान रूहें जो उस जगह को शांति से रहने नहीं देते। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिनको ऐसी कहानी सुनने का शौक हो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बी अलर्ट एंड बी सेफ।